हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज अवस्थी और इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं पैराबोला को आइडेंटिफाई करने की एक बेहतरीन ट्रिक। वो भी जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है उसको केवल देखकर, आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट वॉच एंड से वेदर दिस इक्वेशन इज़ अ पैराबोला और नॉट। पहले हम लोग ट्रिक सीखेंगे और उसके बाद ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन दो क्वेश्चंस में आपको ट्रिक को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि बस आप इस इक्वेशन को देखेंगे और देखने मात्र से आप बता देंगे कि ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक सीख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप कोनिक्स की जो जनरल इक्वेशन होती है ज़रा वो लिख लीजिए एक बार। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, जिसको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री भी कहा जाता है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है वो कब किस कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। मतलब सारी कंडीशंस एक साथ पढ़ाई गई थी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से कब क्या रिप्रेजेंट होता है। जिन लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है उनके लिए लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप जाइए और उस वीडियो को पढ़ करके आ सकते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की वो इस प्रकार होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका डिटेल मेथड जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें हम लोग पहले डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जो इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है, abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², ये आपका डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा होता है। और फिर पैराबोला के लिए स्पेशली ये था कि डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए और साथ में जो ए बी और एच हैं इनमें ये रिलेशन होना चाहिए, s² h² इज इक्वल टू ab। यू नो, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स देन योर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। So you know this is the detailed or full conventional method, but in this video as you know we are not going by the conventional method। हमें तो यहाँ पर एक ट्रिक की बात करनी है। चलिए अब और देर न करते हुए आपको बताते हैं कि वो ट्रिक है क्या। देखिए, ट्रिक से अगर आपको पैराबोला की पहचान करनी है तो आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का जो ये पोर्शन है इस पोर्शन पर फोकस करना होगा। ये कौन सा पोर्शन है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए आप। ये जो पोर्शन है दरअसल ये सेकेंड डिग्री टर्म्स का पोर्शन है। गौर से देखें कि इस पार्ट के जो ये तीनों टर्म हैं ये 2 डिग्री टर्म्स हैं। ax², इसकी इस टर्म की डिग्री 2 है, xy इसकी डिग्री x और y में मिला करके 2 है, और by² इस टर्म की डिग्री y में अकेले 2 है। बाकी इसके बाद जो टर्म्स होते हैं ये 1 डिग्री होता है, ये 1 डिग्री होता है और ये 0 डिग्री होता है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो 2 डिग्री वाला इतना पोर्शन है इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये जो 2 डिग्री वाला पोर्शन है क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। परफेक्ट स्क्वायर यानी हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो बस यही आपका एक ट्रिक है कि अगर ये जो 2 डिग्री वाला टर्म्स है, ये जो 2 डिग्री वाला पोर्शन है, ये एक पूर्ण वर्ग है या एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। अभी मैं एग्जांपल देकर के आपको सिखा दूंगा तो परफेक्टली समझ में आ जाएगा। इफ दिस पोर्शन इज मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर देन योर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। तो परफेक्ट स्क्वायर देखने में किसी को 1 सेकंड लग सकता है, किसी को 2 सेकंड लग सकते हैं, किसी को 3 सेकंड लग सकते हैं, डिपेंड करता है अपनी अपनी स्पीड पर। तो एज सून एज यू नोटिस दैट दिस पोर्शन इज मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, immediately you will decide that the equation is representing a parabola and believe this will take no time। अब चलिए इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से पूरा समझ के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दी हुई है। अब आपको इसके इतने पोर्शन पर गौर करके देखना है और ये एक 8th और 7th क्लास का स्टूडेंट भी बता सकता है कि ये x + y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
और जैसा कि ट्रिक में पढ़ाया गया कि अगर ये पोर्शन एक परफेक्ट स्क्वायर बना देता है, पूर्ण वर्ग बना देता है, तो आपकी इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी। यू कैन बी एश्योर्ड दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। आप जरा ये दूसरे एग्जाम्पल में देखिए और इसके इतने हिस्से पर आप गौर करिए। जाहिर सी बात है, आप परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही सकते हैं। ये 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है कि नहीं? एंड सिंस दिस पार्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन आवर वर्डिक्ट इज दिस कोनिक इज डेफिनेटली ए पैराबोला। और अब एंड में बात कर लेते हैं, इस ट्रिक की एक लिमिटेशन है, सबसे मेन चीज़ है, सब लोग ये जान लें। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई ट्रिक होती है तो वो जितनी आसान हो जाती है तो उसके साथ में कुछ खतरे भी होते हैं। मतलब अगर आप बिना सोच समझ के कोई ट्रिक अप्लाई कर देंगे तो उसमें गड़बड़ भी हो जाती है। लाइक ये परफेक्ट स्क्वायर वाली ट्रिक आप केवल तभी अप्लाई करें जब आपको ये कंफर्म हो कि जो इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है वो एक कोनिक ही रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि ये सेम परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन में ये इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर देती है। तो डिटेल मेथड में आप जानते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 0 है और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, तो इसमें पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट होता है। और जब आपका डेल्टा नॉन जीरो होता है और उसके साथ में एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है, तब आपका पैराबोला बनता है। यानी इस ट्रिक से आपको फ़ायदा तो होता है, बहुत जल्दी से आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका इक्वेशन पैराबोला है। लेकिन ये चीज़ आप तभी अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में आपको ये हिंट दिया जा रहा हो कि जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कोनिक की हो रही है और वहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन का केस नहीं है। जैसे कि जब वो ट्रेसिंग की बात करता है, ट्रेसिंग वाले क्वेश्चंस में कहेगा ट्रेस द फॉलोइंग कोनिक, तो जब ट्रेस द फॉलोइंग कोनिक वो कह रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर स्ट्रेट लाइन का केस नहीं है। ही इज़ टिपिकली टॉकिंग अबाउट कोनिक्स। तो कोनिक्स में इस एक लूज पॉइंट के साथ आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि अगर सेकेंड डिग्री टर्म्स एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो आप ये थोड़ा एक्सेलरेटेड मैनर में डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला ही रिप्रेजेंट करेगी। इस वीडियो के अगले जो इस सीरीज़ के जो अगले वीडियोस आने वाले हैं उनमें हम लोग पैराबोला की ट्रेसिंग करेंगे और वहाँ पर आप देखिएगा कि ये ट्रिक आपको कितनी मदद पहुँचाती है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।